महीने में 3 कार्ड भी नहीं बनवा पाए तुम कार्तिक, और सैलरी तो पूरे महीने की ले रहे हो। मार्केट डाउन चल रहा है ना मैम। सिर्फ तुम्हारे लिए? तो फिर बाकी सब कैसे ला रहे केस? देखो कार्तिक, ये लास्ट मंथ, अगर इस बार भी 12 कार्ड नहीं बने ना तो कंपनी तुम्हें फायर कर देगी। नहीं मैम, इज इट क्लियर? यस मैम, मैं 12 कार्ड पक्का बना लूंगा मैम। अब वो क्लाइंट्स का लिस्ट क्या हुआ जो मैंने तुम्हें लास्ट वीक दिया था? नहीं मैम, मैंने फॉलो अप किया है मैम। हमेशा एक्सक्यूजेस। यार बार बार फोन काट रहा हूँ तो फोन क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम फोन पर लगे हो। What the hell is this, कार्तिक? मैम मुझे जाना होगा, सॉरी। कार्तिक! चलो। एक मिनट भाई साहब, ये गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ? 6 महीने से कार की EMI डिपॉजिट नहीं किया आपने। देखिए मुझे पता है मैंने EMI डिपॉजिट नहीं किया, मैं अगले महीने कर दूंगा ना। देखिए आप कुछ भी मत बोलिए, अब आप बैंक से बात कीजिएगा सीधा। चलो। देखिए मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, ये तरीका सही नहीं है। भाई साहब यही तरीका है हमें, समझे? 10 दिन दे रहा हूँ, EMI डिपॉजिट कीजिए, नहीं तो गाड़ी भूल जाइएगा। चलिए। देखिए भाई साहब मैं कर आप अब चुप रहिए, चलिए। कहा था ना मैंने कार मत लेना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम शुरू मत हो जाओ। हाँ तो तुम फिजूल खर्चा करना बंद कर दो। मैं नहीं करूंगी शुरू, नहीं भर पाए ना EMI तो। घर की हर चीज तुमने EMI पे दे रखी है। क्यों? मैं तो कुछ नहीं मांगती तुमसे, फिर किसके लिए? बच्चे का एडमिशन इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल में करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अरे सोसाइटी में दिखाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है, नहीं तो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। ये तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? कौन से लोग? यही लोग मजाक बनाएंगे। कार्तिक तुम समझते क्यों नहीं? लोगों के गाल लाल देखकर अपने गाल थप्पड़ मार के लाल नहीं किया करते। कमाई जितनी है ना, खर्च भी उतना ही होना चाहिए। देखो ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहे वैसे जीऊंगा, और मेरी लाइफ में एक फंडा क्लियर है, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। कमी ना हो इस चक्कर में घर का कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। तुम लोगों से उधार लेते हो और टाइम पे चुका नहीं पाते तो मुंह छुपाते फिरते हो। अब तो लोग दरवाजे तक आने लगे कर्जा मांगने के लिए। हर 6-8 महीने में जॉब से निकाल दिए जाते हैं। 9 साल हो गए हमारी शादी को कार्तिक। अरे तो 9 साल से घर मैं चला रहा हूँ ना, जैसे भी चलाऊं मैं चला रहा हूँ ना, आगे भी मैं ही चलाऊंगा। और तुम देखना, एक हफ्ते में गाड़ी वापस भी लेके आऊंगा। हेलो सर, मेरा नाम हेलो सर, मेरा नाम कार्तिक है। मैं क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग आपसे मिलने आया हूँ। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए था, राइट? हेलो सर, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक से। आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत थी, राइट? हेलो भैया चाय दो ना। हेलो। हेलो मैम, मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक से। बोलिए। आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत थी, राइट? नहीं चाहिए कोई कार्ड, फोन काटिए। हेलो सर, सर मैं कार्तिक। शट अप, कोई कार्ड नहीं चाहिए। हेलो सर, मैं बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक से कार्तिक बोल रहा हूँ। वो आपसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात हुई। हाँ डेंजर भाई मैं वो गांव आया हूँ, मामा जी गुजर गए मेरे, तो मैं भी तेरे गांव में तेरे मामा की अर्थी को खाना देने आया हूँ। पैसे निकाल। एक दिन दे दो, माँ कसम ला के दे दूंगा। अबे तेरी किसी कसम पे भरोसा नहीं करूंगा मैं। देखा भी मैंने कितना बड़ा झूठा है तू। अपने मामा को ही मार दिया तेरी।
एक हफ्ते का मोहलत दे दो। हाँ? आरुष की कसम, मैं पूरा पैसा वापस लाके दे दूंगा। और अगर नहीं दिया तो? अरे डेंजर भाई, अपने बेटे की झूठी कसम कौन खाता है? मैं अगर नहीं लाया तो आप मेरी कार ले लेना। 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ, ब्याज और मूल मिलाकर 2 लाख। अगर पैसे नहीं मिले ना तो कार के साथ तेरी किडनी भी बेच दूंगा। भाई देखना तो एक दिन हार्ट अटैक से मरेगा। अरे क्रेडिट कार्ड बेच के तो अभी तक ये नहीं सीख पाया कि क्रेडिट नहीं लेते हैं। खुशी से नहीं लेता यार। मेरे मोहल्ले में ना अगर किसी के घर में कोई भी नया चीज आ जाए तो मेरी बीवी को वो चाहिए ही चाहिए, चाहे उसे खरीदने के लिए मुझे अपने आप को बेचना क्यों ना पड़े। ये फोन देख रहा है, एक मेरे लिए और एक मेरी बीवी के लिए। मतलब तेरी प्रॉब्लम पैसा नहीं बीवी है, वो तुझे हेल्प करने के बजाय तेरे ऊपर प्रेशर डालती रहती है, तो छोड़ दे उसको। ऐसे कैसे छोड़ दूं? 9 साल की शादी है, आरुष 7 साल का हो गया है। मैं कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहता जिससे आरुष पे गलत असर पड़े। सही बात है यार, पति पत्नी के झगड़े में बच्चे क्यों झेले? तो फिर 7 दिन में कहां से लाएगा इतने पैसे? मार्केट जाने में तैयार होने के लिए इतना टाइम कौन लेता है? मार्केट के बाद मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है, लेट हो रहा हूं। जाओगे इसको? बाइक बंद हो गई है। बाइक को अभी बंद होनी थी, तो लेट हो गया यार मैं। कितना टाइम लगेगा? ये क्या पता काजल। चोर चोर चोर, मंगलसूत्र लेके भाग गया चोर। मुझे देने के लिए ना भर भर के ज्ञान है तुम्हारे पास। खुद के टाइम पे क्या अकल घास चढ़ने चली जाती है? अगर इतनी महंगी चेन थी तो गले में लटका के घूमने की क्या जरूरत थी? घर पे रख नहीं सकती थी? मंगलसूत्र था इसलिए लटकाना पड़ता है। अच्छा हुआ चोर ले गया, नहीं तो तुम उसे भी बेच देते, जैसे तुमने मेरे सारे गहने बेचा नहीं है एक भी, लोन ले रखा है उस पे। इसी बहाने बैंक पे सेफ तो है ना? सेफ? अपने फिजूल खर्चे के लिए तुम ज्वेलरी पे लोन लेती हो, लोन चुकाने के लिए लोगों से उधार लेते हो, और उधार चुकाने के लिए फिर ज्वेलरी पे लोन लेते हो। इसे सरासर बेवकूफी कहते हैं। अच्छा, तुम तो बड़ी समझदार हो। हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा हुआ ससुर जी ने ये घर मेरे नाम पे कर दिया, वरना तुम इसे भी गिरवी रख के लोन ले लेते। देखो भैया आ गए, अब उनके सामने चिक मत करना। भैया कुछ तो शर्म करो तुम लोग, क्या बच्चे से झगड़ रहे हो? बाहर तक आवाजें जा रही हैं। भैया वो रिपोर्ट हो गई? हो गए। अच्छा, तुम्हारे पास वो मंगलसूत्र का कोई फोटो है क्या? पुलिस स्टेशन में जमा करनी है। अगर उनको कोई सुराग मिलता है तो पहचानने के लिए चाहिए ना कुछ। हाँ होगी कोई ना कोई, अभी देखती हूँ।
अपने को काम जल्दी करना है, जल्दी डिलीवर करना है। और जो जो मजदूर नहीं आ रहा है ना, उन सबके नाम लिख लो, कल सबकी खबर लो। डेंजर भाई, ये ₹1,00,000 है, बाकी का ₹1,00,000 देता हूँ। तेरा बात कभी नहीं आता। यार डेंजर भाई, 1 लाख दिया ना, भले उधारी लेके दिया, लेकिन दिया तो सही। अगर नहीं दिया ना तो मेरी कार ले जाना। ये मेरे साथ होशियारी नहीं, तेरी हर खबर रखता हूँ मैं। मुझे पता है तेरी कार बैंक वाले पहले ले जा चुके हैं। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मेरे कमीशन के पैसे आ गए, उसी से गाड़ी छुड़वा लो। देखो भाई, भरोसा रखो, लाके दूंगा मैं आपको पैसे। लाके दूंगा ना भाई। काजल, 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 अरे भैया, आप कब आए? कर दिए भाई। आप पूरे 12,000 ऐसे गाड़ी उठा के लेके जाएंगे क्या? ऐसे कहाँ से है? आरुष बेटा, आप कब आए? हाँ? क्या आप कब आए? आप कब आए आरुष? अरे आप मुझे पहले बता देते ना, मैं गाड़ी से आपको लेके आया था। हाँ? पापा, आपने चोरी की? तुझे क्या लगा अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी करेगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा? बच्चे, ये डिजिटल भारत है। ये देख अपनी करतूत। सुनना, तू मेरी मदद कर सकता है क्या? चोर! 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 मंगलसूत्र लेके भाग गया! चोर! लेकर चलो। एक मिनट, कैसा मर्द है तू? हाँ? अपने घर में चोरी करते हो, शर्म नहीं है तुझे? हाँ? ओके जी, रुक जाइए भैया। तुम्हारी लापरवाहियों के कारण अरुष को बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया। तुम बच्चे की फीस भी नहीं भर पाए। तुम एक फेल एम्प्लॉय हो, फेल पति और अब फेल पिता भी। सिंह, अंदर डालो। तीन साल से कम की सजा नहीं होती है चोरी की। घर जाके मुकेश को थैंक यू बोलना। उसी ने तुम दोनों का जुर्माना भरा, केस को क्लोज करवाया। और लाइफ में कुछ काम वाम कर लो यार, कब तक चोरी वोरी करते रहो। ठीक है, जाइए आप। आज से ना तेरी मेरी दोस्ती खत्म है, क्योंकि मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है भाई? पैसे तो तूने भी लिए। अरे भैया, लालच आ गया था, और उस लालच के चक्कर में ना परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, सबकी नजर में इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। यार शर्म तो मुझे भी बहुत आ रही है। आरुष के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगा? अबे तू ना बहुत चालू आदमी है। अगली बार ना मुझे किसी भी काम के लिए कॉल मत करना। बाय। अरे यार विजय,
लोन लेने के लिए तुमने मेरी ज्वेलरी गिरवी रखी थी और वो भी तुमने बेच दी। मैंने सोचा कि अरुष की फीस भरने के लिए मैं अपनी कुछ ज्वेलरी बेच दूं। बैंक गई तो पता चला कि वो तो 6 महीने पहले ही बिक चुकी है। क्यों बेची तुमने? औरतों की ज्वेलरी घर की इमरजेंसी में काम आती है, तुमने बेच दी। अब मैं क्या करूं? कहां से भरूं आरुष की फीस? ये फोन उसी से आया ना? तुम्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिला था, झूठ बोला था तुमने। झूठ बोल रहा था मैं। देखो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं हमेशा से ऐसा ही था। अपनी जरूरत का चीज ना मैं किसी भी तरीके से हासिल कर लेता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, चिक 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 करती रहती हो, जिसकी वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। आरोप लगा रहे हो तुम मुझ पर, शर्म बची है कुछ? देखो, तुम्हें ना जो करना तुम करो, लेकिन अरुष के सामने लड़ो मत। आरुष को सब पता है, सब जानता है कितना लापरवाह है उसका बाप, और चोर भी है। जब से तुमने ये चोरी की है ना, हर रोज मुझे वो यही पूछता है, मेरे पापा तो हीरो थे ना, वो चोर कैसे हो गए? तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हारी फैमिली दूर चली गई है तुमसे, और अब बेटा भी जाएगा। अरे ऐसे कैसे जाएगा? हीरो हूं मैं उसका। आरुष, बेटा आरुष, आरुष बेटा, देखो मैंने आपको कितने सारे टॉयज खरीद के दिए है ना, फिर मैं आपको ड्राइव्स पे लेके जाता हूँ, मैंने आपको एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया, जिसकी वजह से आपके अच्छे दोस्त हुए, तो मैं आपका हीरो हूं ना? आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। तुम एक फेल एम्प्लॉय हो, फेल पति, और अब फेल पिता भी। आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। ये कहावत सदियों से चली आ रही है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। इस कहावत का सीधा और सरल मतलब ये है कि आपकी आय यानी कि आपकी इनकम जितनी है उसी हिसाब से आपको पैसे खर्च करने चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, झूठी शान के लिए कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत ही नहीं होती। फिर भले ही उन चीजों को खरीदने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड लेना पड़े, लोन लेना पड़े, उधार तक लेना पड़े। सीमित आय होने के कारण हम उधार चुका नहीं पाते, या फिर ईएमआई भर भर कर मूल से ज्यादा ब्याज चूकता करते हैं, जिसके कारण हमारा परिवार कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी एक कहानी कार्तिक की है, जिसने अपनी फिजूल खर्ची के कारण पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर का रहने वाला कार्तिक एक आम सी नौकरी करता था, जिससे कि घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल था। लेकिन अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लोन लेकर, उधार लेकर उसने वो सारी चीजें खरीद ली थी जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी। काजल, जिसने समझदारी से कई बार कार्तिक को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उसकी एक नहीं सुनी। नतीजा, कार्तिक कर्ज के बोझ के तले इस कदर दब गया
कि उसे चोरी तक करनी पड़ी, जेल तक जाना पड़ा। तो क्या जेल जाने के बाद कार्तिक सुधर जाएगा या फिर से वो लोन लेकर, उधार लेकर अपने नए दुश्मन पैदा करेगा जो आने वाले समय में उसकी जान के लिए खतरा बन जाएंगे? मम्मी मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि मेरे पापा चोर है तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं बेटा, मम्मी तुम्हें दूसरे स्कूल में डालेगी, वहाँ तुम ये बात किसी को मत बताना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना और अपने पापा जैसा कभी मत बनना। अच्छा अब तुम सो जाओ। इन्हें 1 हफ्ते के लिए दवाइयाँ देकर जा रही हूँ। और हाँ, ध्यान रखना इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। कार्तिक, ऐसा सब करते हुए एक बार भी तुम्हारे मन में मेरा और आरुष का ख्याल नहीं आया? तो मत पापा, मेरे हीरो आप हो। बेटा, मैं आपका हीरो नहीं हूँ, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं कोशिश करूंगा। देखना, हमारे पास ना एक बहुत अच्छी गाड़ी होगी, आप अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, हमारी जिंदगी अच्छी होगी बेटा, हमारी जिंदगी अच्छी होगी। क्यों, पैसों का इंतजाम हो गया? उसी के लिए आया भाई, गाड़ी। ऐसी 25 कार है मेरे पास, कार का क्या करूंगा? पैसे निकाल। मुझे पता है भाई कि आप इस गाड़ी का अच्छा रेट दिलवा दोगे। उस पैसे से जो भी आपका होता है आप रख लो, बाकी के जो बचे होंगे वो मुझे दे देना। बच्चे की फीस भरनी है। अपना हिसाब काट के 2 लाख दूंगा। ठीक है भाई। मम्मी मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना है, मुझे आपके साथ खेलना है। छुट्टियों में खूब खेल लेना बेटा, लेकिन अभी पढ़ाई करनी है। और उसके बाद जब आप वापस आओगे, पापा आप सबको ऋषिकेश ले जाएगा। वहाँ क्या है? वहाँ पहाड़ है, पेड़ है, पानी है, नदी है। तो हम ट्रैकिंग पे जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी ना हमें जल्दी जल्दी जाना होगा, नहीं तो बस मिस हो जाएगा। बेटा इस बार ना हम बोर्डिंग बस में जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ना तब हम अपने खुद के कार में जाएंगे, वो भी बिना लोन वाले। ठीक है? हाँ? वैसे अभी आपके बोर्डिंग स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं? 3, 4, 5? क्या बात कर रहे हो? हाँ? काजल! काजल! क्या है? ये क्या है? क्या है मतलब? कार है। कैसा लगा मॉडल? पैसे कहाँ से आए? यार इस बार मैंने किसी से उधारी नहीं ली है। तो लोन लिया है। यार तुम कभी किसी बात पे खुश क्यों नहीं होती? देखो ये गुस्सा बाद में करना, अब चलो ड्राइव पे चलते हैं। कार्तिक,
3 महीने भी नहीं हुए तुम फिर से वही करने लग गए। क्या करने लग गया मैं? कार तुमने लोन पे ली है ना, फिर से वही हरकत कर रहे हो। कहाँ से भरोगे EMI? और नहीं भर पाए तो क्या करोगे? सुसाइड करोगे। और उसको पता चल गया तो? हर बात पे आरुष को बीच में क्यों लेके आती हो? कौन बताएगा आरुष को? मैं बताऊंगी, अभी बताऊंगी। हेलो, मैं आरुष की मम्मी बोल रही हूँ, जरा उससे बात करा दीजिए। आरुष को बताएगी? बताऊंगी, उसे भी पता होना चाहिए। आने के लायक छोड़ूंगा तभी ना बताएगी। तुम एक फेल एम्प्लॉय हो, फेल पति और अब फेल पिता भी। आप मेरे हीरो नहीं हो। हीरो चोरी नहीं करता। बोलो। कहाँ पे हो? मैं मुकेश भैया के यहाँ हूँ और अब मैं यही रहूंगी। चाबी गमले के नीचे रखी है। हेलो हेलो, काजल, काजल, क्या है? ए, कहाँ जा रहा है? काजल, कहाँ जा रहे हो? काजल से बात करनी है। काजल, अरे मुझसे बात करो। क्यों? वकील हो उसके? नहीं, भाई हूँ। और मैं उसका पति हूँ। अरे ऐसे कैसे पति हो जो जल्लादों की तरह अपनी बीवी को मारते हो? काजल, तू मुझे तलाक देना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। सिर्फ तलाक ही नहीं, मेरा बस चले तो अभी उल्टे फेरे लेके वो सारी विधि विधान से मुक्त हो जाओ। ठीक है, अगर तलाक लेना है ना तो ले लो, लेकिन ये बात याद रखना, आरुष की कस्टडी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो क्या उसे तुझे दे दे ताकि तुझे बेच के कुछ और खरीद सके? क्या? हाँ, बहुत गर्मी ना तुझे? निकल यहाँ से! कमत मार, जा रहा हूँ मैं। निकल यहाँ से! कमत दे! भैया निकल यहाँ से! कमत दे, मैं बोल रहा हूँ। दिखाई मत देना। भैया छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए, जाने दीजिए। अब तो अदालत ही देखेगी क्या करना है। निकल यहाँ से और दोबारा दिखाई मत देना। अरे कोई शौक नहीं है मुझे इस घर पे आने का। डिवोर्स चाहिए ना तो एक बात याद रखना, आरुष का कस्टडी मेरे पास होगा, तभी साइन करूंगा। आरुष मेरा बेटा है, मेरा बेटा आरुष। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा रात में। हाँ, टेंशन मत लेना, मैं कॉल कर दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? काजल, काजल। जी भैया। कुछ बात हुई उससे? हाँ हुई, पर वो तो उसी बात की रट लगाए बैठे हैं। 6 महीने होने को आ गए। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस में रिपोर्ट करा ही देते हैं।
ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। हमें काजल मिश्रा से मिलना है। जी मैं हूँ काजल। मैडम हम बैंक के लोन रिकवरी डिपार्टमेंट से आए। आपने अपने घर के नाम पर लोन लेके रखा है। 5 महीने हो गए मैडम, आपने एक भी EMI नहीं भरी अभी तक। क्या बोल रहे हो आप? लेकिन मैंने तो कोई लोन नहीं लिया है। ये पेपर्स आपके नाम थे, ये साइन आपकी है। मैडम 15 लाख का लोन लिया है आपने, 40,000 की EMI है। 5 महीने हुए, एक भी EMI नहीं भरी आपने। 15 दिन के अंदर अगर आपने EMI नहीं भरी तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। देखिए साहब, मैं इनका भाई मुकेश अवस्थी हूँ। मैं इस सिलसिले में आपके बैंक आके बात करता हूँ ना। आइए आप बैंक आइए, चलो। इस सब उसी का किया धरा है। फोन लगा के बुलाओ उसे। भैया आप ऑफिस जाइए, कार्तिक से मैं बात करती हूँ। भैया चलिए आप। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? मेरा घर, मेरा बेटा, सब कुछ हड़पना चाहता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने ये लोन नहीं लिया है। तो फिर किसने लिया है? मैंने लिया है। मैंने तुम्हारा फर्जी साइन किया है। मैंने जाके बैंक अकाउंट खोला है। अगर ये खाता मेरे पास होता तो इसका एक्सेस मेरे पास क्यों नहीं है? और अगर ये तुमने भी नहीं किया है तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ, फ्रॉड तो हो ही रहा है ना मेरे साथ। तुम भाई बहन मिलके मुझे बेवकूफी तो बना रहे हो। देखो, तुम्हें ये घर चाहिए, ले लो। मेरे पैसे चाहिए, ले लो। जो गाड़ी है वो भी चाहिए, वो भी ले लो। सब कुछ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आरुष मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये सब मैंने नहीं किया है। अब जिसने भी किया भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। रिकवरी वाले तुम्हारी जान भी लेंगे। जब भी दरवाजे पे नॉक होगा वही होंगे। मैडम EMI नहीं भरी आपने। वो तुम्हें 100 फोन करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैडम मैं जीवा बैंक से बात कर रहा हूँ। तो जितना भी फोन काटो वो तुम्हें फोन करते रहेंगे, करते रहेंगे। तुम भागने की कोशिश करोगी, वो लोग तुम्हारी जिंदगी नर्क बना के रख देंगे। देखो, मैं ना तुम्हें इस नर्क से बचा सकता हूं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। आरुष को मुझे सौंप दो या फिर मर जाओ। मरना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। एक बार के लिए खत्म हो जाए। एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। चीयर्स। मैडम EMI नहीं भरी आपने। या फिर मर जाओ। मरना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वो मैडम कल अपने भाई के यहाँ पे थी, आज वो वहाँ पे भी नहीं है। हम फ़ोन लगा रहे, फ़ोन भी नहीं उठा रही। कोई नंबर हो तो दीजिए प्लीज़। सर उसके हस्बैंड का नंबर तो हर कोई बदलता रहता है, लेकिन उसके भाई का नंबर दे सकता हूँ मैं आपको। यस 983। काजल, काजल, काजल दरवाजा खोलो। काजल, अरे क्या हुआ? ऐसे भीड़ जमा के क्यों रखा है? कहाँ थे तुम? काजल दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है?
काजल, 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 काजल। काजल, या फिर मर जाओ। अब यहाँ क्या करने आया तू? मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे का एडमिशन कैंसिल कर दिया। कहाँ है मेरा बेटा? मेरी कस्टडी में। वो मेरा बेटा है। बाप नहीं है तू, खूनी है। तेरी वजह से मेरी बहन की जान चली गई। उसकी आखिरी निशानी छीनना चाहता है हमसे। तुझ पे तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस डालूंगा, बस देखता जा तू। देखो, तुम्हें जो करना तुम करो, लेकिन मेरे और मेरे बेटे के बीच में जो आएगा उसके साथ वही होगा जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ। वो जाली सिग्नेचर काजल के मैंने ही किए थे। घर पर लोन मैंने ही लिया था और काजल के नाम का डिजिटल अकाउंट खोल के सारे पैसे का एक्सेस अपने फोन में ले लिया था। मैंने काजल को मारा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया है ना कि वो खुद ही मर गई। अब तुम सोचो, अगर तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में आए तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं? होली तक का वक्त देता हूं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। होली, अगर तलाक लेना है ना तो ले लो, लेकिन ये बात याद रखो, आरुष की कस्टडी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। काजल, मैंने काजल को मारा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया है ना कि वो खुद ही मर गई। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, लेकिन अब आरुष की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं।
तेजी से डिजिटल हो रहा है। सिम से लेकर लोन लेने तक सब कुछ डिजिटली संभव है। इसी बात का फायदा उठाया कार्तिक ने। उसने काजल के साइन स्कैन किए और उसके डॉक्यूमेंट्स डिजिटली जमा कर दिए। काजल के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी उसने उस पर लोन ले लिया, क्योंकि कार्तिक काजल पर दबाव बनाना चाहता था ताकि वो आरुष को उसके हवाले कर दे। इस दबाव का काजल पर इतना बुरा असर पड़ा कि उसने आत्महत्या कर ली और उसी के आवेश में आकर उसके भाई मुकेश ने कार्तिक का कत्ल कर दिया। यह दुर्घटना नहीं होती अगर काजल ने साइबर क्राइम को इसके बारे में बता दिया होता, तो वो लोग पता लगा लेते कि ये फ्रॉड कार्तिक ने किया है। इससे उसे जेल हो जाती और उसकी और काजल दोनों की जान बच जाती और मुकेश को भी जेल नहीं जाना पड़ता। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मुकेश की सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आज उसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। न्यायिक फैसला आना बाकी है। इसी के साथ आज के इस अध्याय में मैं आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची वारदात के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है।